अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ओपियोइड्स का टॉपिक है। ठीक है, बाकी सीएनएस के हमने टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो ओपियोइड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ओपियोइड्स होते हैं वो एनाल्जेसिक्स होते हैं। एनाल्जेसिक्स का मकसद क्या होता है? पेन रिलीफिंग मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, पेन से रिलीफ के लिए ये बेसिकली यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी ना सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन मेरे पास 4 टाइप्स की हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रही है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप 1 क्लासिफिकेशन है। टाइप 1 क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम इसको किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? हम इसको इसकी नेचर की बेस पे। ठीक है, इसकी नेचर या तो नेचुरल हो सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं आपके मतलब इस आपके इन्वायरमेंट में या कहीं से भी नेचुरल सोर्स से डिराइव किए होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे होते हैं सेमी सिंथेटिक। ठीक है, उसके बाद होते हैं प्योर सिंथेटिक। इनको 3 क्लासेस में हमने डिवाइड किया है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल की बात करें तो हमारे पास नेचुरल में आपकी 2 आते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक, जिनके अंदर हमारे पास एक मॉर्फिन होता है और एक कोडीन होता है। ठीक है, मॉर्फिन और कोडीन होता है। अच्छा, उसके बाद सेमी सिंथेटिक में आपके पास जो है वो हाइड्रोमॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ये जो है ना बच्चों, आपकी मॉर्फिन और कोडीन, इन्हीं को ही थोड़ा सा अल्टर करके बनाए गए होते हैं। सेमी सिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये इन्हीं को ही थोड़ा सा ना मोल्ड कर लो, किया होता है, समझ लें। ठीक है, इसके साथ किसी ना किसी चीज़ का एडिशन किया, जैसे हाइड्रोमॉर्फिन है, डाइसिटाइल मॉर्फिन है। डाइसिटाइल मॉर्फिन हीरोइन को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकोडोन है और ब्यूप्रीनॉर्फिन आती है। ठीक है, बुप्रीनॉर्फिन आती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सिंथेटिक आते हैं। सिंथेटिक में आपके पास जो है ना 5-6 क्लासेस आती हैं। इसमें सबसे पहले हमारी क्लास जो आती है उसको हम कहते हैं फिनाइल पाइपेरिडीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास है फिनाइल हेप्टेलामीन। ठीक है, उसके बाद बेंजोमॉर्फान, उसके बाद मॉर्फिनॉन्स, उसके बाद थीबेन डेरिवेटिव्स, उसके बाद कुछ जो है वो फिनाइल प्रोपाइलमाइन। ठीक है, ये आपकी कुछ क्लासेस आती हैं। सबसे पहले हम फिनाइल पाइपेरिडीन की बात करेंगे। फिनाइल पाइपेरिडीन के अंदर आपने जो याद रखनी है ड्रग्स, उसके अंदर पैथिडीन, फेंटेनिल ड्रग्स। फेंटेनिल ड्रग्स के आगे 2 टाइप्स आती हैं, सल्फेंटेनिल और अल्फेंटेनिल। ठीक है, उसके बाद फिनाइल हेप्टेलामीन के अंदर हमारे पास मीथाडोन और प्रोपॉक्सिफिन आती हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी हमारे पास क्लास होती है बेंजोमॉर्फान्स। बेंजोमॉर्फान्स के अंदर हमारे पास पेंटेजोसिन आती है और साइक्लेजोसिन आती है। ठीक है, जो मिलते जुलते नाम है। उसके बाद मॉर्फिनॉन्स आती है, उसमें लिवोरफिनॉल और लेवालोरफॉन। ठीक है, ये कुछ हैं, ये एक आधी इनमें से याद कर लें, एक एक बस, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक एक याद कर लें, इनकी क्लासेस के नाम याद कर लें और एक एक ड्रग याद कर लें बस। इसमें फेंटेनिल कर लें, इसमें मीथाडोन कर लें, इसके अंदर पेंटाजोसिन, इसमें लिवोरफिनॉल, इसमें आपके पास बुप्रीनॉर्फिन कर लें। ठीक है, और उसके बाद ये फिनाइल प्रोपाइलमाइन के अंदर जो है ना ट्रेमाडोल और टिपेंटाडोल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी टाइप जिसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बेस पे किया है। ठीक है, कुछ जो है वो प्योर एगोनिस्ट हैं, कुछ जो है वो मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, मिक्स फंक्शन है उनका और तीसरे हमारे पास आते हैं जो प्योर एंटागोनिस्ट आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्योर एगोनिस्ट की बात करेंगे। प्योर एगोनिस्ट के अंदर हमारे पास मॉर्फिन, कोडीन, पैथिडीन, फेंटेनिल और इटोरफिन आती है। ठीक है, आपको भी न्यूमोनिक बना के से याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आते हैं। इसमें जस्ट मैंने 2 याद किए थे, पेंटाजोसिन और बुप्रीनॉर्फिन, ये बीपी से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेल्ट्रेक्सोन और नेलोरफिन। बच्चों, ये प्योर एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, और इनकी जो है वो एंड 2 से आप इसको निमोनिक से याद कर सकते हैं, जिसमें नेलोरफिन और आपके पास नेल्ट्रेक्सोन आती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बेसिस आती है आपकी कि कौन कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिसेप्टर्स आते हैं आपके म्यू रिसेप्टर्स। ठीक है, म्यू, कापा और इसके जो तीसरा साइन था मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, डेल्टा शायद, आई थिंक सो। तो तीन टाइप के रिसेप्टर होते हैं, म्यू रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर। ठीक है, अच्छा, जो प्योर म्यू के एगोनिस्ट हैं उसके अंदर आपने FM रेडियो से याद रखना है, FM आता है, फेंटेनिल आता है और मीथाडोन आता है। ठीक है, उसके बाद जो तीनों रिसेप्टर्स पे एक्ट कर जाती हैं उनके अंदर आपके पास मॉर्फिन, कोडीन, इटोरफिन, ये मैंने इससे याद किया था। ठीक है, ये आप इससे देख सकते हैं। उसके बाद तीसरी टाइप हमारे पास जो आती है म्यू पार्शियल एगोनिस्ट, इसमें हमारे पास फिर बीपी आ जाता है, पेंटाजोसिन और बुप्रीनॉर्फिन। और उसके बाद प्योर एंटागोनिस्ट ऑफ
एंटागोनिस्ट ऑफ म्यू और कापा रिसेप्टर का एगोनिस्ट, ठीक है, नैलॉर्फिन होता है। और ये जो आपका N2 है, यहाँ पे फिर जो तीनों के ऊपर प्योर एंटागोनिस्ट होते हैं वो आपके पास नैलोक्सोन और नैलट्रेक्सोन आता है, ठीक है। ये आपकी क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जो है ना हो जाती होती है, थोड़े रट्टे वाली बात है, लेकिन ये मेरे ख्याल में इससे बेस्ट वे आपको कोई नहीं मिल सकता। मेरे पास इससे भी बेहतर क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो बहुत कन्फ्यूजिंग है, आपको बहुत कन्फ्यूज़ कर देगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, किसी ने याद करें तो वो आप स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, तो वो अगर कोई याद करना चाहते हैं तो कर ले, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा जो है वो आपको नहीं कहूँगी। ये आपको फर्स्ट नज़र आ रही है, ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये कोई भी याद करना चाहे तो कर सकता है, यहाँ तक इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बेसिक हम आ रहे हैं इसकी फार्माकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने बताया कि जो नेचुरल कुछ हैं और कुछ जो हैं वो हमारे पास सिंथेटिक या डिराइव्ड हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सेमी सिंथेटिक है, इस तरह इनके सोर्सेज हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी मॉर्फिन वगैरह हैं ये किससे डिराइव होते हैं। मॉर्फिन और कोडीन दोनों की दोनों आपकी ओपियम से डिराइव होती हैं। ओपियम पॉपी कैप्सूल का तो आपको पता ही है, ठीक है, जिसमें आपकी खशखाश निकलती है, तो उसके अंदर आप को निकलते हैं ये मॉर्फिन भी और कोडीन भी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि 10% हमारे पास मॉर्फिन होती है ओपियम पॉपी कैप्सूल में, और कोडीन जो होती है वो कमर्शियली इससे प्रिपेयर की जाती है। और उसके बाद मॉर्फिन जो है वो फुल एगोनिस्ट है, कहाँ पे, म्यू रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है। ऐसे करके हम साइन डालते हैं म्यू का, ठीक है। म्यू रिसेप्टर्स होते हैं आपके, उनका फुल एगोनिस्ट जो है वो मॉर्फिन है, ठीक है। जो कोडीन है ये पार्शियल एगोनिस्ट है आपके म्यू रिसेप्टर्स पे, ठीक है। दूसरे रिसेप्टर आपके ये दोनों है, कापा और ये डेल्टा, ठीक है। कापा और डेल्टा जो है वो बाकी हम अदर रिसेप्टर्स हैं, इनकी आगे मैं बात करती हूँ कैसे हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आगे बताऊँगी। पहले इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि एंडोजिनस पेप्टाइड्स भी होते हैं। एक तो ये ड्रग्स है ना कि जो हम बाहर से दे रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए कुछ ऐसे चीज़ें रिलीज़ होती हैं जो कि आपकी पेन रिलीफिंग होती हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में पहले बात करेंगे। आपकी बॉडी से क्या क्या ऐसी एनाल्जेसिक्स होती हैं जो बनती हैं, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। उनको हम कहते हैं एंडोजिनस पेप्टाइड्स, ठीक है। इनकी 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो सबसे पहले रिसेप्टर्स की मैं बात करूँ तो रिसेप्टर में आपके पास म्यू रिसेप्टर्स होते हैं, डेल्टा रिसेप्टर और कापा रिसेप्टर्स, और जो आपके पेप्टाइड्स हैं वो भी 3 हैं, ठीक है। 3 पेप्टाइड्स हैं ना। तो सबसे पहले पेप्टाइड जो है वो आपके एंडोर्फिन है, ठीक है, और दूसरे जो हैं वो एनकैफ्लिन है, तीसरे जो हैं वो डायनॉर्फिन है, ठीक है। अब इनका एक्शन कितना है किस रिसेप्टर पे उसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ये आपके म्यू रिसेप्टर्स की, तो म्यू रिसेप्टर पे सबसे ज़्यादा एक्शन किसका होता है, एंडोर्फिन का, ठीक है। म्यू पे सबसे ज़्यादा एंडोर्फिन का है, उसके बाद एनकैफ्लिन और देन डायनॉर्फिन का एक्शन होता है। दूसरे डेल्टा रिसेप्टर्स होते हैं, डेल्टा रिसेप्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्शन किसका है, एनकैफ्लिन्स का है, ठीक है, देन एंडोर्फिन एंड देन डायनॉर्फिन। उसके बाद एंड पे कापा रिसेप्टर जो होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्शन किसका होता है, डायनॉर्फिन का होता है, ठीक है। ये आपको पहले सबसे ज़्यादा याद होने चाहिए कि क्यों कौन कौन से रिसेप्टर्स पे कौन कौन सा एंडोजिनस पेप्टाइड सबसे ज़्यादा एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डायनॉर्फिन की अगर मैं बात बताऊँ कि कहाँ पे रिलीज़ होता है, ये डॉर्सल हॉर्न और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसका रिलीज़ होता है। उसके बाद ये जो आपकी एंडोर्फिन है ना, एंडोर्फिन के बारे में बता दूँ तो आपकी सलाइवा में होता है, ठीक है। कई समटाइम्स कुछ किसी को ददरी वगैरह फंगल इन्फेक्शन वगैरह ऐसी किसी जगह पे हो तो कहते हैं कि वो जब मॉर्निंग में उठते हैं तो वो जो होता है थूक होता है वो लगाते हैं इसके ऊपर, मतलब इस तरह करके कुछ रेमेडीज़ हैं, तो वो इसलिए कहा जाता है कि उसमें एंडोर्फिन होता है, ठीक है। वो भी अप्लाई किया जाता है पेन रिलीफ के लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी फार्माकोकाइनेटिक आती है। फार्माकोकाइनेटिक में जो है ना, अगर आपसे पूछा जाए तो इसको किस रूट के ज़रिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो इंट्रामस्कुलर रूट इसका ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और ओरल अब्जॉर्प्शन जब हम इसकी ओरली देते हैं तो ये इसकी फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो कम इसका एक्शन होता है, ठीक है, उसके ज़रिए। उसके बाद ये कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑल ओपियोइड्स जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं। इनकी कंसंट्रेशन जो ब्रेन, लंग्स, लिवर में होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म में होता है कि इसकी ना ग्लूकोनाइडेशन होती है, ठीक है, इसको पोलर बनाया जाता है, देन ये एक्सक्रीट होती है इनटू द यूरिन, ठीक है। मोस्टली कॉन्जुगेटेड एक्सक्रीट होती है, उसके जो लेस जो फॉर्म इसकी रिलीज़ होती है अनकॉन्जुगेटेड बहुत कम रिलीज़ होती है, मोस्टली कॉन्जुगेटेड फॉर्म होती है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।